तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और आप भी अभी अपनी बर्थ डेट पर गौर कर लीजिए क्योंकि आज की बेहद खास चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च और 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 13 फरवरी से 13 मार्च और 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच जिनका जन्म हुआ है वो लोग कौन से खास उपाय करके अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, इन जन्म तिथियों के अनुसार क्या खास उपाय इनके लिए? देखिए ऐसा है, 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच जिन लोगों का जन्म होगा उन लोगों का सूर्य कुंभ राशि में होगा। पहली बात तो ऐसे लोगों को जिनका कुंभ राशि में सूर्य हो, धन लाभ के लिए गुरुवार को बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जटा घर लाकर उस पर सफेद सूती धागा बांधकर अपने मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए और ऐसा लटकाना चाहिए कि वो भद्दा भी न लगे। दूसरी बात, गुरुवार को हल्दी की गांठ की पूजा स्थान में रख करके उसे धूप दीप दिखा करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इसे अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गंधद्वारा धुराधर शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोप होए श्रियम। तो हल्दी की पूजा करने से और हल्दी को अपने लाकर में रखने से निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का जन्म मीन राशि के सूर्य में हुआ है। ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन लाभ के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए 7 मंगलवार किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। इमली की टहनी को काटकर घर के गल्ले या अलमारी में रखने से भी धन लाभ होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपाय जो है वो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को नए वस्त्र अर्पित करना, हनुमान मंदिर में बैठकर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और यदि कर्ज है तो हनुमान मंदिर में ही बैठ करके 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 13 अप्रैल से 13 मई और 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, जिनका जन्म 13 अप्रैल से 13 मई और 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है। अब बात हम उन लोगों की कर रहे हैं। तो ये लोग कौन से उपाय करके बचत कर पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है उनका तो सूर्य निश्चित रूप से मेष राशि में ही होगा। मेष राशि के सूर्य में पैदा हुए लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। और अगर घर में श्रीयंत्र है तो कमल गट्टे की माला को लपेट करके चांदी की कटोरी में रख करके उसके ऊपर श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को तुलसी की माला बना करके चढ़ाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है अर्थात वृषभ राशि के सूर्य में हुआ है, उन्हें धन लाभ प्राप्त करने के लिए पीपल के 5 पत्ते लेकर उन्हें केसर से रंगकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल और केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 15 जून से 15 जुलाई और 16 जुलाई से
15 अगस्त के बीच हुआ है। एक बार फिर सुन लीजिए, आज हम उन लोगों की इस वक्त बात कर रहे हैं जिनका जन्म 15 जून से 15 जुलाई और 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है। उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ है, इसका मतलब कि ये लोग मिथुन राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों को बरगद के पेड़ के 5 फलों को लाल चंदन से रंगकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान में रखना चाहिए। हर रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है, मतलब कर्क राशि के सूर्य में हुआ है, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक मुट्ठी में चावल भरकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। स्फटिक से बना शिवलिंग लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में भी रखा जा सकता है, या स्फटिक के शिवलिंग को पीतल की थाली में घर के पूजा स्थान में रख करके उसका नित्य पूजन करने से, उस पर निरंतर जलधारा देने से भी हर प्रकार के दुख दारिद्र का शमन होता है और भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी जन्म तारीख रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है आपका बैंक बैलेंस और दूर कर सकती है पैसों से जुड़ी आपकी हर समस्या। लेकिन कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। बस अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके बन जाइए धनवान और पाले मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म, ध्यान से सुनिएगा, जिनका जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, या जिनका जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ हो। अब ऐसे लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे लोग सिंह राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को धन लाभ और अपने घर में मां लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई में कलावा हर समय बांध कर रखना चाहिए और हर रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव का नमन करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद हाथ में बंधा हुआ कलावा उतार कर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। फिर नया कलावा पुरुषों को दाहिने हाथ में, महिलाओं को बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करनी चाहिए। और इसी क्रम में जिन लोगों का जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, कन्या राशि में हुआ है, कन्या राशि के सूर्य में हुआ है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए लाल कपड़े में 5 सुपारी बांधकर अपनी तिजोरी में हमेशा रखनी चाहिए। कमल गट्टे की 2 माला मां लक्ष्मी के मंदिर में दान करने से भी आर्थिक मजबूती मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर या 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ हो, तो ऐसे लोग अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, उनका सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में रहता है। इसमें भी भैया 27 और 28 अक्टूबर का जो दिन है, ये बहुत डेंजरस होता है। किसी साल 27 तारीख को, किसी साल 28 तारीख को सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर होता है और ये होता है सर्वराज नाशक योग। अगर ये योग बन जाए तो कुंडली में चाहे जितने राजयोग हों, सारे राजयोग को ये योग अकेला नष्ट कर देता है और ऐसे आदमी को पूरे जीवन स्ट्रगल करना पड़ता है।
ऐसा व्यक्ति राजकुल में भी पैदा होकर के यातना पूर्वक जीवन जीने पर विवश होता है। ऐसे लोगों को धन लाभ के लिए शुक्रवार को 7 कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। धन लाभ के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि के सूर्य में हुआ है, उन लोगों को हर गुरुवार गुलाब जल में चंदन घिसकर तिलक लगाना चाहिए। कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनानी चाहिए। रुका हुआ धन मिल जाए, इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में सफ़ेद मंदार या आग की रुई का दीपक सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ हो। तो आपको कौन से उपाय मालामाल बना सकते हैं, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अब जहाँ तक बात है 14 नवंबर से 14 दिसंबर की, 15 दिसंबर से 13 जनवरी की, तो इस समय में जिसका भी जन्म होता है उसका सूर्य धनु राशि में होता है। तो धनु राशि में जिसका जन्म का सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए, माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा के लिए पान के पत्ते पर घी से श्रीम लिखकर उसे गाय को खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डाल करके माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलाना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म मकर राशि के सूर्य अर्थात 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है, उनको मिट्टी के दिए में सफ़ेद मंदार की रुई, आग की रुई और तिल का तेल डाल करके अपने घर में दिया जलाना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा और सरसों का तेल डालकर दिया जलाना चाहिए। रुका हुआ धन भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अपने घर के बगीचे में 2 केले के पेड़ भी लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।